हेलो नमस्कार, मैं प्रियांशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस धाकड़ एसएससी और रेलवे परिवार में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर भी वो जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तो मस्त हैं, बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। आप सबकी तैयारी भी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने एग्जाम के लिए एकदम तैयार होंगे आने वाले समय में। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जो है दोनों के टियर 2 में 20% तक के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब वहाँ पर आपको जो है हैंड रिटन एग्जाम देने की यहाँ पर बारी आ सकती है आप लोगों की। सो बी अवेयर, बी प्रिपेयर, डन। चल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जहां हमारी जो पहली न्यूज़ है वो हमारे पास निकल के आती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार की राजधानी पटना के अंदर क्या है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 की शुरुआत की है। डन। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी जैसी शुरुआत करने वाला भारत का पहला वर्चुअल जू शुरू किया है। डन है। फिर देखते हैं कर्नाटक सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण, जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए संध्या किरण योजना को यहाँ पर स्वीकृति दी। रिलायंस और ब्रिटेन की रोल्स रॉयल भारत के अंदर क्या फाइटर जेट इंजन से जुड़े समझौतों की दिशा में आगे बढ़ने जा रही है। भारत और थाईलैंड की सेनाओं में संयुक्त अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण यहाँ पर शुरू हो चुका है। भारत थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास होता है। फिर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट और 4108 रन का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के चौथे यहाँ पर क्या है ऑलराउंडर बन चुके। भारत की जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी ने भूटान के डीजीपीसी ने 920 मेगावाट के यहाँ पर बात करें जो है पुनांग संगचू क्या है पुनांग संगचू 3 विद्युत प्रोजेक्ट या फिर जल विद्युत प्रोजेक्ट के लिए समझौता यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया। केरल के पारंपरिक यहाँ पर क्या ओणम महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है ना। हम लोग देखेंगे ओणम कब मनाया जाता है केरल का, यहाँ पर हम लोग इसे क्या है नव वर्ष भी मानते हैं, है ना। तो इसकी जो शुरुआत के बारे में देखेंगे। फिर हम बात करें क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने नौवे नेशनल अनुभव अवार्ड प्रदान किए हैं। देखेंगे किसको किसको अवार्ड मिले। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहु प्रशिक्षित 2.79 किलोमीटर लंबी यहाँ पर क्या है टनल का उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर देख लेते हैं यूएई में रहने वाले 3 भारतीयों ने 65 अंतर्राष्ट्रीय स्काई ड्राइवर्स के साथ मिलकर तिरंगे की थीम पर सामूहिक स्काई डाइविंग करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना लिया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, यूएई के अंदर इस तरह की हमें यहाँ पर एक घटना देखने को मिली है। चलिए तो फिर अब हम शुरुआत करते हैं हमारी जो है पहली। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आता है वो क्वेश्चन हमारा है कि सर इलेक्ट्रोल लिगेसी क्लब 2.0 के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस शहर के अंदर लॉन्च किया। अब देखो इस क्वेश्चन से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सर यहाँ पर हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, जो कि हमारे देश के अंदर क्या करवाते हैं, इलेक्शन करवाने का काम करते हैं। इनका ही काम क्या है, इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाने का काम किसका है, यही जिनका नाम क्या है ज्ञानेश कुमार, याद रखना है ना। कहाँ पर यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब 2.0 की शुरुआत कहाँ की, तो पटना के अंदर इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब की यहाँ पर उन्होंने शुरुआत कहाँ की है। यहाँ पर हम बात करें 2.0 यानी क्या ELC 2.0 की शुरुआत जो है इन्होंने कहाँ की है, पटना के अंदर की है। और इसी चीज़ को हमें याद रखना है। हमारे पास इलेक्टोरल यहाँ पर बात करें सर ये है क्या। अब यूँ समझो कि चुनाव जब जो है मतदाताओं के अंदर ना चुनाव के प्रति यहाँ पर रुचि उपलब्ध करना कि भाई चुनाव हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, चुनाव होने चाहिए, हमें यहाँ पर चुनाव के अंदर पार्टिसिपेशन करना है, चुनाव में भाग लेना है, इन सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो क्या लॉन्च किया, EIC 2.0 है ना, ELC 2.0 ELC 2.0 किसके लिए, चुनाव के लिए मतदाता को जागरूक करने के लिए। ठीक है, एक तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, एक अगर आपको पता हो तो SIR वो भी कहां से स्टार्ट हुआ था, इसी बिहार से स्टार्ट हुआ था, है ना।
क्या है, SIR भी क्या है यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जो है बोला गया था कि हम लोग SIR करेंगे। ठीक है, तो SIR भी अपने पास जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, है ना, क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। स्पेशल जो है इंटेंसिव रिव्यू, है ना। अब देखो इस जो है ECI या फिर बात करें EL, है ना, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 के अंदर क्या किया जाएगा, तो इलेक्टोरल लिटरेसी यहाँ पर बात करें, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि सर स्कूल और यूनिवर्सिटी, क्या है स्कूल है यूनिवर्सिटी है, इनके अगले 6 महीनों के अंदर 15 लाख बिहार स्कूल के अंदर, 70,000 कॉलेजेस के अंदर और 1400 प्लस विश्वविद्यालय, क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या 15 लाख स्कूल, है ना, कैसे 15 लाख स्कूल होंगे बिहार के अंदर, है ना, 15 लाख स्कूल होंगे बिहार के अंदर, तो बिल्कुल 15 लाख स्कूल्स हैं, है ना, ऐसे चिंता मत करना ना, मतलब सारी प्राइवेट गवर्नमेंट सारी स्कूल के अंदर। फिर यहाँ पर क्या है 70,000 कॉलेज और यहाँ पर क्या है 1400 से ज़्यादा यहाँ पर क्या यूनिवर्सिटी, है ना। यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्या है यहाँ पर सिखाया जाएगा या फिर उन सबको बताया जाएगा कि आने वाले समय में आप इस देश का भविष्य है और आपको क्या करना है, आने वाले समय में चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करना है, इस तरह की बातें सिखाई जाएगी। इसकी टैगलाइन जो है वो देखो, है ना। अब देखो कोई भी कैंपेन हो उसकी एक न कोई टैगलाइन होती है, टैगलाइन सुनते ही हमें पता चल जाए, तो यहाँ पर इसकी टैगलाइन है लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी, क्या है लर्न डेमोक्रेसी एंड देन यहां पर क्या है लीड डेमोक्रेसी। यहाँ पर क्या है मतलब क्या है, यहाँ ये कहा गया है कि आपको पहले तो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को समझना पड़ेगा कि क्या है डेमोक्रेसी, तो क्या है लर्न डेमोक्रेसी एंड देन लीड डेमोक्रेसी, ये अपने याद रखना, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू SIR, ये भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो सर बिहार से ही यहाँ पर स्टार्ट हुई थी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, है ना। अब देखो इसका हमें याद रखना है संवैधानिक यहाँ पर हमारे पास पर्सपेक्टिव कि सर संविधान हमारे पास क्या कहता है हमको इसके लिए, तो संविधान का आर्टिकल जो है 324 चुनाव आयोग को शक्ति देता है, क्या करता है चुनाव आयोग को आर्टिकल 324 क्या करता है इलेक्शन कमीशन को EC को शक्ति देता है। किस चीज़ की शक्ति देता है कि भाई आप लोग क्या कर सकते हो इस देश के अंदर, क्या कर सकते हो यहाँ क्या कर सकते हो आप लोग स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर सकते हो, है ना। प्लस यहाँ पर 326 क्या कहता है सार्वभौमिक मताधिकार की गणना कर सकते हो, क्या है 326 आर्टिकल 326 क्या कहता है सार्वभौमिक मताधिकार की गणना, है ना, कि भाई यहाँ पर कौन कौन वैलिड है कौन कौन इनवैलिड है, यहाँ पर ये सारी चीजें चेक करने के लिए। दूसरा यहाँ पर एक और याद रखना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, यानी क्या है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, क्या है एक और यहाँ पर याद रखना, कलर चेंज कर देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, है ना। ये भी क्या है शक्ति देता है, ये भी क्या करता है, इसकी जो धारा है 21, इस धारा के अंदर यहाँ पर शक्ति है कि चुनाव आयोग क्या कर सकता है जितने भी वोटर्स है जितने भी जो मतदाता है उन सब की गणना कर सकता है, उन सबका क्या है पुनः निरीक्षण कर सकता है, ये यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, फिर अपने पास बात करते हैं इस चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है ना। चुनाव आयोग सोचो एक बार कब स्थापना हुई होगी,
आयोग की स्थापना। और एक क्वेश्चन जो आपको एसएससी बहुत बार पूछती है, वो पूछती है पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। अब देखो, हमारे देश के अंदर पहली बार आम चुनाव कब हुए? सर 1952 के अंदर। कब हुए? 1952 के अंदर। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी 25 जनवरी 1950 को, यानी हमारे देश के क्या है, गणतंत्र बनने से जस्ट एक दिन पहले, 25 जनवरी 1950। अब देखो, पहले चुनाव आयुक्त की अगर हम लोग बात करें तो वो यहां पर थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, सुकुमार सेन, है ना। तो पहले चुनाव आयुक्त के बारे में एसएससी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछ चुका है, इसीलिए अपने इस चीज को याद रखना कि यहाँ हमसे पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर याद रखना कि पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो वो है रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। पहली महिला ईसी कौन है? रमा देवी। कौन है? पहली महिला यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर था रमा देवी, जो कि भारत की 9वीं इलेक्शन कमिश्नर थी यहाँ पर। इसलिए भी इन्हें याद रखना है कि महिला है, इसीलिए इनको याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। जब 1951-52 के अंदर पहली बार चुनाव होते हैं तो यहाँ पर याद रखना, ये कौन करवाते हैं? सुकुमार सेन ही करवाते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर। एआई से डिजाइन की गई क्या है, मजोरना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने लॉन्च की? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुना गया? तो क्या है? डीके शिव कुमार। कौन है? डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार। फिर आते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? सर ये तो मैं आपको 4-5 बार करवा चुका हूं इसी धाकड़ बातों के अंदर। 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून, है ना, 5 जून को। वैश्विक एआई परफॉर्मेंस के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, है ना। ये अपने याद रखना। नेक्स्ट है 4D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी बनाने वाले भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो याद रखना, इंदौर के अंदर ये पार्क बना है। और इंदौर किस शहर, किस राज्य के अंदर है? तो इंदौर है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है? मध्य प्रदेश, इंदौर। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, इंदौर के अंदर है। 4D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी वाले भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन किस राज्य में? तो याद रखना, इंदौर के अंदर हुआ है। और ये पहला क्या है, वर्चुअल जू होने वाला है भारत का। कहां पर है? तो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के अंदर। कहां है? कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। क्या है? कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के अंदर क्या हमारे पास ये लोकेटेड, इंदौर। किसने इसको बनाया है? तो इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, है ना। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। इसका बजट कितना है? तो याद रखना, लगभग इसका बजट जो है वो 4 जो है क्या है, करोड़ का यहाँ पर इसका बजट है। ठीक है, 4 करोड़ बजट। देखो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 करोड़ के अंदर ये वर्चुअल जन के तैयार होगा। फिर यहाँ पर क्या है, वाटर प्रूफ स्क्रीन लगी हुई है। क्या है ना, वाटर प्रूफ स्क्रीन है ना। क्या है? वाटर प्रूफ यहाँ पर क्या है, स्क्रीन लगी हुई है। 14 डायमेंशन यहाँ पर है। कोरिया से यहाँ पर क्या है, मशीन इंपोर्ट की है ना। देखो 14D है ना। फिर क्या है, कोरिया या साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया
कोरिया से क्या कहते हैं इसको, साउथ कोरिया से 14D अनुभव करने वाली मशीन ये 4KCR है। डन, हाँ आ जाओ। क्या यहाँ पर अनुभव करने वाली यहाँ पर मशीन्स लेके आए हैं। 14 सिनेमा के अंदर क्या होगा, यहाँ पर गंध है, हवा है, पानी है, कंपन है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ गर्मी है, सर्दी है, ये सारी चीज़ों को आप लोग रियल के अंदर क्या है एक्सपीरियंस कर सकते हो। डन है, यही चीज़ हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं वर्चुअल जंगल सफारी। अब अगर हम लोग बात करें सिर्फ वर्चुअल जंगल सफारी क्या रिलेवेंट है या फिर क्या नहीं है, तो वर्चुअल जंगल सफारी की ही हमें नीड होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि सरकारें क्या कर रही है कि जितने भी यहाँ पर जंगल हैं, जो रियल जंगल है, उनको तो काटने का काम कर रही। अभी अभी अगर आप लोगों ने सुना होगा तो असम के अंदर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि सर वन हॉर्न राइनो जो काफ़ी फेमस है, उस पार्क का जो इको सेंसिटिव जोन जो था वो 10 किलोमीटर था, अब उसे घटाकर 1 किलोमीटर कर दिया है। बाकी 9 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर क्या है शहरीकरण किया जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से जंगलों को खत्म कर देगी हमारी आने सरकारें, तो सरकारें जब जंगलों को खत्म कर देगी तो हमारे पास यही ऑप्शंस बचेंगे कि हम लोग वहाँ जाके क्या है एक बार फील करके आए कि अच्छा काजीरंगा के अंदर कुछ ठंडी हवाएं चलती थी, कभी कभी गर्म हवाएं चलती थी। तो ये उन सब चीज़ों के लिए आपको भविष्य की जो सारी चीज़ें हैं उनके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, सो बात पे है कि हम लोग सिर्फ जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं या फिर इस पर्यावरण को सेव भी करते हैं, है ना। चलो आगे देखो क्या है ना, ये हो गया सारी बातें। तो यहाँ पर क्या है 14D आपको एक्सपीरियंस किया जाएगा। कहाँ पर है, तो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर के अंदर इसे बनाया हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने CPA इंडिया रीजन जोन सेकंड की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया, तो याद रखना CPA जो है जोन सेकंड की उद्घाटन यहाँ पर किया इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ किया, चंडीगढ़ के अंदर, है ना, चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब की क्या है संयुक्त राजधानी। या फिर मैं बात करूं कि चंडीगढ़ में भी अगर आपसे और स्पेसिफिक पूछ लेगा तो वहां आपको बताना पड़ेगा हरियाणा विधानसभा। कहाँ बताना है, हरियाणा विधानसभा। पंजाब विधानसभा के अंदर नहीं है, ये कहां पर है, हरियाणा विधानसभा, है ना। भारत की पहली स्काईकास्ट प्रणाली कहां शुरू हुई, तो IGI दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, है ना। फिर यहां पर याद रखना कि इसी एयरपोर्ट के अंदर भी क्या है, भारत की पहली एयर रेल शुरू हुई है ना। एयर रेल जो कि कितनी 7.4 किलोमीटर कितनी, यहाँ पर 7.4 किलोमीटर यहाँ पर याद रखना। ठीक है, ये क्या करेगी, टर्मिनस 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से कनेक्ट करने का काम करती है। अब एयर रेल जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो एयर रेल का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि ऐसी ट्रेन जो हवा के अंदर चलेगी, बिल्कुल नहीं। एक ऐसी ट्रेन जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे लॉन्च होने वाली है और 7.4 किलोमीटर का इसका जो विस्तार होगा, और इस ट्रेन का काम होगा कि यात्रियों को टर्मिनस 1 से 2 तक, 2 से 3 तक और 3 से 1 2 पर यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाना। क्योंकि होता यह है कि एयरपोर्ट के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एक फ्लाइट हमारी जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स है जो हमको उतारती है वो टर्मिनस 1 पे उतार रही है, अब अगली फ्लाइट हमारी जो है टर्मिनस 3 से, तो इसका जो टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर क्या है एयर रेल स्टार्ट की गई। और कहाँ की गई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास दिल्ली के अंदर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आ जाओ। फिर भारत के यहाँ पर क्या 100वें रामसर साइट किसे घोषित किया गया, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, है ना, सुराहताल, है ना, आपने ऐसा देखा होगा सुराहताल और ग्लॉ, ये कौन सी 101, सुराहताल जयप्रकाश नारायण
पक्षी अभ्यारण्य, क्या है? प्रकाश पक्षी अभ्यारण्य। फिर देखो, हाँ, सीबीएसई के चेयरमैन पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो देखो क्या है? प्रशांत सीताराम लोखंडे। क्या है? प्रशांत सीताराम लोखंडे। ठीक है, प्रशांत सीताराम यहां पर लोखंडे, आप लोग याद रखना। पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना, पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना किस जो है राज्य सरकार ने लॉन्च की? तो योजना कर्नाटक सरकार ने यहाँ पर लॉन्च की। अभी अभी हमने देखा था कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो DK शिव कुमार, है ना? कौन है? DK शिव कुमार ने लॉन्च की। कौन है? DK है ना? कौन है? DK शिव कुमार ने इनको यहाँ पर लॉन्च किया। अब याद रखना यहाँ पर ये किसके लिए? तो 60 से 70 वर्ष की आयु के बीच के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, है ना? किसके लिए? 60 से 70 वर्ष की आयु के वृद्ध जनों के लिए है ना? क्या है हमारे पास? देखो 70 से जो क्या है 60-70 वर्ष की आयु के जो वृद्धजन है उनके लिए यहाँ पर एक स्टार्ट किया, उनके परिवारों के लिए। पहला यहाँ पर याद हेल्थ केयर इंश्योरेंस है। किसके लिए? हेल्थ केयर इंश्योरेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस है ना? कितने लाख रुपए का? तो 5 लाख तक का। कितने तक का? 5 लाख रुपए तक का इनको क्या है? हेल्थ केयर इंश्योरेंस दिया जाएगा। संध्या सेट का मतलब, ये जो संध्या किरण लगाया ना, इसके अंदर संध्या का मतलब है बुढ़ापा, संध्या, या फिर इसे लिखते हैं आप लोग सनसेट। तो इसके अंदर याद रखना बुढ़ापा। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ संध्या किरण के अंदर संध्या का मतलब क्या है? तो बुढ़ापे के अंदर जो उम्मीद की किरण जो है DK शिव कुमार ने दी है कि भाई आप लोग क्या करो, यहाँ पर अपनी पेंशन आपको मिलती रहेगी और आपके लिए कितना 5 लाख तक का बीमा भी हम आप लोगों को दे रहे, रिटायर्ड कर्मचारियों को, है ना? किन के लिए? तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी सेवाओं से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, है ना? आयु के वृद्धजन। और ये किन के लिए? सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों की। क्या है? सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया। फिर याद रखना बेंगलुरु के अंदर एक क्वीन सिटी बन रही है? कर्नाटक के अंदर क्या बन रही है? क्वीन सिटी, क्वीन सिटी। जिस तरीके से हमने देखी सर गिफ्ट सिटी कहाँ? गुजरात के अंदर है। उसी तरीके से बेंगलोर के अंदर क्या बन रही है? क्वांटम सिटी की बात कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नहीं बनी है, बट ये प्रोजेक्टेड है, आने वाले समय में बनेगी। ठीक है, संध्या किरण के अंदर कितना? 5 लाख तक का बीमा है। फिर अपने पास इतना कि बेंगलोर के अंदर, है ना, कर्नाटक के अंदर बेंगलोर जो की राजधानी है, और यहीं पर क्या है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है ना? कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर, है ना? इस बेंगलोर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसे बोला जाता है। डन है? अपने पास याद रखना इस बात को। डन। आया ब्रिक्स की एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस मीटिंग कहाँ होती है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहाँ से है सर? MP से। तो इसे कहाँ किया गया? इंदौर के अंदर। कहाँ पर हुई है? इंदौर के अंदर मीटिंग हुई। दूसरा देखो, हांगकांग एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान। हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब किसने जीता है? नॉर्वे चेस का खिताब जीता है R प्रज्ञानंद ने, है ना? R प्रज्ञानंद ने।
प्रज्ञानंद ने यहाँ पर विचार जो है इसका क्या है, चेस का खिताब जीता है। शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण आईसीसी ने किस देश को क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य से निलंबित किया? कनाडा को, है ना, किसको? कनाडा। और फीफा ने किसको किया था? नेपाल को। किसको क्या है? फीफा ने नेपाल को किया और आईसीसी ने किसको? कनाडा को बाहर किया। भारत के लिए फाइटर जेट इंजन का निर्माण संबंधी समझौते की घोषणा रोल्स रॉयस ने किस निजी कंपनी के साथ की? तो अडानी नहीं है, टाटा नहीं है, महिंद्रा नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगी? रिलायंस के साथ यहाँ पर इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंडिया और यूके, या फिर हम लोग बात करें रिलायंस और रोल्स रॉयस ने मिलकर, इंडिया यूके, इंडिया प्लस यूके, या फिर मैं बात करूं रिलायंस प्लस रोल्स रॉयल, है ना। रोल्स रॉयल्स ने क्या किया है हमारे पास? फाइटर जेट के इंजन, है ना। अब ये फाइटर जेट के इंजन कौन से होने वाले? तो याद रखना, फाइटर जेट में क्या है? 5th, है ना, जनरेशन के इंजन, है ना, इंजन निर्माण 5th जनरेशन के क्या है? इंजन निर्माण के लिए समझौता किया है। क्या है? 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए यहाँ पर इंजन के निर्माण की बात की। अब देखो, इंजन के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर फिर अगर हम लोग बात करें सर हमारे, जैसे हम बात करें सर LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एजेस, तो क्या है? तेजस, है ना। अब देखो, LCA तेजस की बात करें, तेजस का निर्माण किसने किया? तो तेजस का निर्माण क्या है? HAL ने। किसने किया है? HAL, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलोर के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी ने बहुत बार पूछा है, ठीक है। LCA तेजस जो कि क्या एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, इसका निर्माण है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ हो? भारत के अंदर निर्मित हो। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? रोल्स रॉयस को बोला है कि रोल्स रॉयस जी अब भारत में आइए और हमारे लिए यहाँ पर क्या है? इंजन का निर्माण कीजिए। तो रोल्स रॉयस ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक जो है आपकी प्राइवेट कंपनी के साथ काम करेंगे, जो कि होने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस ने यहाँ पर क्या है? हम लोग आकर यहाँ पर क्या रिलायंस के साथ साथ क्या है? इंजन को डेवलप करेंगे। अब रोल्स रॉयस कभी कार की कंपनी नहीं थी। जो स्टार्टिंग में तो इस कंपनी को जब बनाया गया था, तो स्टार्टिंग के अंदर इस कंपनी को बनाया गया था कि भाई हम लोग क्या करेंगे? जो फाइटर जेट के इंजन बनाएंगे। अब उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इनको लगा फाइटर जेट के इंजन तो ठीक है, पर क्यों ना हम लोगों को लग्जरी सेल करें। तो लग्जरी सेल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर से जो है अपनी जो है कार निकालने स्टार्ट की, और कार जो है इसकी ज़्यादा फेमस है बजाय किसके? इंजन के। तो कार हम आम लोगों के अंदर फेमस है, क्या था यार? रोल्स रॉयस की कार होनी चाहिए, है ना। बाकी क्या है इनके फेमस? क्या है? इंजन इनके फेमस ज़्यादा है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? स्वैफ, या बात करें SAFF वुमेन्स जो है चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन रहा? तो सिर्फ भारत रहा, है ना। ये किसके लिए? हॉकी के गेम होते हैं और भारत इसके अंदर विजेता रहा। आप लोग देख रहे हो फिलहाल अपनी जो है हॉकी की जो लीग चल रही है उसको, है ना। हॉकी लीग को देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा तो देखना, अभी जो है आपको चल रही है फिलहाल हाल में जारी अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी उद्यान सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो अखिल भारतीय यहाँ पर प्रौद्योगिकी उद्यान का आधार वर्ष क्या है? 2022-23 रखा गया। क्या रखा है? 2022-23 क्या रखा गया है? 2022-23। लॉजिस्टिक स्पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में ड्राई बल्क श्रेणी के अंदर कौन सा पोर्ट सबसे आगे रहा? तो पारादीप अथॉरिटी। कौन सी है? पारादीप अथॉरिटी।
जाएगी पारादीप अथॉरिटी, जो कि कहां पर है, अंडमान निकोबार के अंदर। इन्होंने कितना 5 मिलियन टन का यहां पर क्या है, एक साल के अंदर व्यापार कर लिया है। ठीक है, चलो पहली वर्ल्ड क्या है योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली के अंदर शीर्ष पर कौन था, तो भारत। कहां हुई थी, तो अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद। भारतीय सेना या भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण किस देश के साथ, यहाँ पर किस देश की सेना के साथ किया गया, तो इंडियन आर्मी और थाईलैंड आर्मी ने यहाँ पर क्या है, ये काम किया है। किसने किया है, इंडियन आर्मी और थाईलैंड की आर्मी ने किया है। ये कहाँ हुआ है, तो इस बार जो ये हुआ है थाईलैंड के अंदर। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि सर 2025 का कौन सा संस्करण होगा, 40th संस्करण है ना, 14वां संस्करण, ये कहां हुआ था, तो याद रखना उमरोई नाम की जगह है। उमरोई नाम की जगह कहां पर है, मेघालय के अंदर है ना, कहां पर है, मेघालय के अंदर जगह है उमरोई के अंदर, ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, याद रखना। ठीक है, अब देखो ये जो है हमारे पास मैत्री है ना, मैत्री अभ्यास किसके साथ होता है, तो इंडियन आर्मी और थाईलैंड आर्मी के साथ क्या होता है, मैत्री अभ्यास होता है। फिर अपने पास याद रखोगे, अगर हम लोग यहाँ अपने पास याद रखें कि सर ये कौन सा एडिशन है, 15वां एडिशन। कौन सा एडिशन है, 15वां एडिशन है इस बार, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और 14वां एडिशन का हुआ था उमरोई के अंदर स्थापित हुआ था, याद रखना। ठीक है, अब इस बार की होस्ट कौन है, तो होस्ट कंट्री भी कौन है, होस्ट करने वाली कंट्री कौन है, तो थाईलैंड ही यहाँ पर इस बार इसे होस्ट कर रही है। डन है, ओके, थाईलैंड इस बार क्या इसे होस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर याद रखना है कि ये क्या है, संपूर्णतः इंडियन आर्मी का यानी क्या है, थल सेना का अभ्यास है। थल सेना का अभ्यास, ठीक है, क्या है ये, एक थल सेना का अभ्यास अपने पास याद रखना है। ओके डन। फिर अपने पास देखो और कौन कौन सी कंट्रीज है, भारत और श्रीलंका की बात करें तो कौन होता है, सिलेनेक्स है ना, भारत श्रीलंका की हम लोग बात करें, भारत श्रीलंका, इसे बोला गया है एस सिलेनेक्स है ना। ये किसका होता है, नेवी का है ना। ये किसके साथ होता है, भारतीय नौसेना और यहाँ पर क्या है, लंकन नौसेना, श्रीलंकन नौसेना के अंदर। फिर यहाँ पर देखो ज्यादा मित्र शक्ति आर्मी, क्या होता है, मित्र शक्ति। सेम यहाँ पर भारत और श्रीलंका के साथ क्या होता है, मित्र शक्ति। अब देखो मैत्री हम अलग है, मित्र शक्ति अलग है ना। ये किसके बीच होता है, आर्मी के बीच है ना, ये किसके बीच होता है, आर्मी के बीच। वहीं अगर हम लोग याद करें दोस्ती जो है अभ्यास होता है मालदीव्स के साथ, किसके साथ, भारत मालदीव, दीव क्या है, दोस्ती। भारत और मालदीव के साथ कौन सा अभ्यास है, दोस्ती, याद रखना। फिर अपने याद होगा कि भारत इंडोनेशिया के बीच तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, नहीं है जगह, आ जाओ, भारत इंडोनेशिया, इंडोनेशिया प्लस भारत, कौन सा है, गरुड़ शक्ति। एक तो क्या, गरुड़ शक्ति तो सर हमें नाम से दिख रहा है कि सर ये तो किसके साथ होगा, इंडियन एयरफोर्स के साथ ही होगा। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति है ना, एक हो जाएगा समुद्र शक्ति। अब ये भी यहां पर मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है कि किन के साथ होता है, ठीक है। तो हो गया इंडोनेशिया, हो गया थाईलैंड, हो गया। अब देखो फिर हमारे पास यहां पर क्या है, भारत और जापान की बीच होती है धर्म गार्डियन और जिमेक्स, क्या होती है, भारत जापान, भारत की बात करें ये क्या हो जाएगी, भारत के बाद यहां बात करें, भारत जापान की बात करें, एक तो होती है धर्म गार्डियन, है ना, क्या है, धर्म गार्डियन, और एक हो जाएगी जिमेक्स। ये अपने पास याद रखोगे,
ठीक है, फिर अपने पास देखो, फिर अपने पास देखो हमने कौन कौन से देख ली, मालदीव, मालदीव के साथ एक और लिखो, उद्भव शक्ति और समुद्र लक्षण। क्या है? उद्भव शक्ति और समुद्र लक्षण। उद्भव शक्ति और क्या है? समुद्र लक्षण। क्या हो जाएगी? उद्भव शक्ति और समुद्र लक्ष्मण, यानी हो जाएगी नेवी के लिए। ठीक है, तो इतनी आपको इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो बाकी अपने पास कौन सी है ना, और कौन सा देश बच गया? एक, हाँ, मलेशिया की भी लिख दो यहाँ पर। भारत मलेशिया के बीच होती है क्या है? हरिमाऊ शक्ति। क्या होती है? हरिमाऊ शक्ति। भारत मलेशिया, भारत मलेशिया क्या है? हरिमाऊ शक्ति। क्या हो जाएगी? हरिमाऊ यहां पर शक्ति। डन है। भारत मलेशिया के बीच यहाँ क्या है? हरिमाऊ शक्ति। याद रखना, ये अपने पास एक्सरसाइज हो जाएगी। डन, इतनी आपको याद रखनी पड़ेगी। डन है, ज्यादा नहीं है वैसे, बहुत छोटी सी है, बहुत सारी कम है ना। ओके चलो, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो आपको पता है बैंकॉक है। मुद्रा इसकी क्या है सर? बाहत है ना। इसे क्या बोलता है? द लैंड ऑफ स्माइल बोला जाता है। इसे क्या है? स्माइल का देश बोला जाता है। डन है, ये आपको बातें याद रखनी पड़ेगी और एडिशनल इसके साथ साथ। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? पब्लिक ऑडिट। ये किसकी थी? CAG के लिए यहाँ पर लिखी गई थी। किसके लिए थी? CAG, कैग के लिए, है ना। फिर IPL 2026 की उपविजेता टीम कौन थी? उपविजेता यहाँ पर गुजरात टाइटंस, और विजेता कौन थी यहाँ पर? RCB, है ना। विजेता कौन है? गुजरात, और विनर कौन है? तो याद रखना RCB। भारत में छिपकली की नई प्रजाति यहाँ पर कौन सी है? मैसालाइम बिश्नोई की खोज कहाँ की गई? तो ये की गई थी सर जो गजनेर नाम की जगह, बीकानेर के अंदर है। गजनेर, बीकानेर, राजस्थान के अंदर। गजनेर, बीकानेर, राजस्थान। गजनेर, बीकानेर, राजस्थान। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला कौन बन गई है? जस्टिस V मोहन्ना। कौन है? जस्टिस V मोहन्ना। V मोहन्ना, ठीक है। आ जाओ, टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट और 4108 रन का रिकॉर्ड पूरा करने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर कौन बन गए? तो रविंद्र जडेजा बन गए हैं यहाँ पर चौथे ऑलराउंडर, जिन्होंने कितने? 350 विकेट और 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वैसे यहाँ पर अपने पास एग्जैक्ट लिखे हैं अभी तक के 4108 रन बनाए हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि इनसे पहले 3 यहाँ पर कौन थे, है ना, तो पहले आ जाएंगे सर यहाँ पर, पहले नंबर पर थे कपिल देव। कपिल देव कौन है? पहले नंबर पर कौन है? कपिल देव, जो कि सर हमारे भारत के खिलाड़ी है ना, भारत के खिलाड़ी। फिर डैनियल विटोरी। कौन है? डैनियल विटोरी। अब जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको तो पता होगा कि डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। किससे? कीवी से, है ना, न्यूजीलैंड से। अब यहां पर तीसरे नंबर के जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं, इयान बोथम। क्या? इयान बोथम। कहां से? इंग्लैंड से, ठीक है। और अपने पास चौथे नंबर पे कौन हो गए? रविंद्र जडेजा। क्या
जाएंगे? रविंद्र जडेजा हो जाएंगे चौथे नंबर पे यहाँ पर ऐसे खिलाड़ी। अब यहाँ पर डैनियल वेटोरी की बात करें तो ये क्या थे अपने पास, क्या बोलते हैं उसको, बाएं हाथ के स्पिनर थे और जो बैथम इंग्लैंड के यहाँ पर क्या है ऑलराउंडर थे। रविंद्र जडेजा यहाँ पर गुजरात से बिलोंग करते हैं, है ना। इतनी बातें अपने नहीं पूछता है कोई कि ये बताओ कि किस राज्य से बिलोंग करता है, कोई आपसे कभी नहीं पूछेगा। कितने विकेट लिए तो याद रखना यहाँ पर विकेटों का नंबर आपसे पूछ सकता है कि विकेट कितने लिए हैं, तो 350 विकेट लिए हैं और 4000 से अधिक रन। ठीक है, कितने रन? 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले यहां पर व्यक्ति कौन है, तो वो है रविंद्र जडेजा, है ना। चलो फिर अपने पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। हाँ, कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस सीनियर सिंगल्स खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो दिव्यांशी भौमिक। कौन है? दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक कौन है? दिव्यांशी यहां पर हो जाएगी भौमिक। ठीक है, फिर RTX स्पार्क चिप किसने लॉन्च की? इनवीडिया। इनवीडिया ने लॉन्च की। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली फ्रेग्रेंस R&D फैसिलिटी का उद्घाटन कहां किया? IIT बॉम्बे परिसर के अंदर। कहां किया? IIT बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर, है ना। फिर 97 ईयर्स की एज में दिवंगत हुए सुभाष सी कश्यप का संबंध किस क्षेत्र से था? यहाँ पर ना संवैधानिक कानून से, यानी क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर से। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर से इनका क्या यहाँ पर संबंध था। डन है। फिर देखो JSW नियो एनर्जी ने 920 मेगावाट के यहाँ पर क्या है पुनात सांगचू 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो भूटान के साथ यहाँ पर समझौता किया गया। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या होता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो हाइड्रो प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक डैम बनाया, है ना, उस डैम के जल से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना क्या है, यहां पर हम लोग कहेंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट। यानी क्या है? डैम बनाएंगे, डैम से जो भी हमारे पास क्या आएगा, जल है, उस जल के क्या है हमारे पास, उस जल के द्वारा जो बिजली बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ये बोलेंगे, है ना, क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलेंगे। ये तो क्या मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलेंगे। डन है। अब यहाँ पर एक MOU साइन हुआ, किसके लिए? पुनात सांगचू 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट। कितने मेगावाट का? तो 920 मेगावाट का यहाँ पर याद रखना। अब यहाँ पर 2 कंपनीज है, कौन कौन सी है? तो पहली तो है भूटान की जिसका नाम है DGPC, है ना। DGPC ये तो किसकी कंपनी है सर? भूटान की कंपनी। और इसका स्टैक कितना है? 51% है सर यहाँ पर, है ना। DGPC भूटान की जो कंपनी है उसका स्टैक कितना है? 51%। अब बची हमारे पास JSW नियो एनर्जी। क्या है? JSW नियो। ये किसकी है सर? इंडिया की कंपनी है, जो कि JSW एनर्जी का पार्ट है। और JSW एनर्जी किसका पार्ट है? JSW ग्रुप का पार्ट है ना। इसकी स्टैक कितनी? तो 49% का स्टैक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भूटान भारत की अगर हम लोग यहाँ बात करें विद्युत परियोजना के अंदर और कौन सी है? तो पूखा HEP, है ना। भूटान और भारत के बीच पूखा HEP कौन सी है? इससे पहले जो हमारे पास क्या है, हम कहेंगे सर भूटान HEP। यहाँ पर जो है पूखा HEP भी अपने पास याद रखना आप लोगों को। और कौन सी हो जाएगी? पूखा HEP के साथ साथ यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास HEP तला। HEP। और एक यहां पर और याद रखना जिसका नाम क्या है? मांगदेछू HEP। मांगदेछू
क्या है, मांगदेचू एचईपी। और अगली जो यहाँ पर बनने जा रही वो कौन सी, यहाँ पर पुनात सांगचू 3, जो कि कहाँ बनने जा रही है, भूटान के अंदर बनने जा रही है। फिर अपने पास और क्या देखोगे, भूटान के यहाँ पर अपने पास हमारे साथ जो त्रिबिंदु समझौता है वो कौन सा है, डोकलाम त्रिबिंदु समझौता, जो कि कहाँ, इंडिया, भूटान और चाइना के बीच है ना। कहाँ पर है, त्रिबिंदु समझौता की बात करें, डोकलाम समझौता, डोकलाम समझौता, या फिर हम बोले त्रिबिंदु समझौता। क्या है, त्रिबिंदु कौन कौन से देश है यहाँ पर, इंडिया, भूटान और चाइना। क्या है, इंडिया, भूटान और चाइना यहाँ पर याद है। फिर अपने पास याद रखना, भूटान का जो सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है, द ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, किसे दिया गया है, तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है ना। भूटान का, वैसे आपसे अभी नहीं पूछेगा, भूटान का जो सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार क्या नाम, किसका, क्या क्या नाम है, द ऑर्डर ऑफ क्या भाई, द ऑर्डर ऑफ, यहां पर अपने पास है ना, द ऑर्डर ऑफ द ड्यूक, क्या है, द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पे, द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, जिसकी स्थापना होती है 2008 के अंदर स्थापना, प्रथम विदेशी है ना, प्रथम विदेशी प्राप्तकर्ता की बात करें, प्राप्तकर्ता कौन है, पीएम मोदी है, पीएम मोदी यहाँ पर हो जाएंगे प्रथम प्राप्तकर्ता है ना। भूटान के जो राजा हैं, जो इनका नाम क्या है, जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा स्थापना की गई थी इसकी, है ना। आ जाओ फिर यहाँ पर अपने आते हैं कहाँ पर, हॉकी मेंस यहाँ पर बात कर लेते हैं। हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता, तो भारत ने। किसने जीता, भारत ने। फिर स्वास्तिक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में, स्वास्तिक चिराग की जोड़ी ने यहाँ पर क्या है, सॉरी, सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में किस बैडमिंटन ओपन के अंदर क्या है, अपना डबल मेडल जीता, तो सिंगापुर ओपन 2026 के अंदर, सिंगापुर ओपन 2026। आर्टिमस 3 क्रू का नेतृत्व करने वाले, आर्टिमस 3 का नेतृत्व करने वाले क्या है, रेड वेसिमन किस देश से संबंधित है, तो याद रखना इनका संबंध जो है हमारे पास यूएस से, किसका है, यूएस से। बट आर्टिमस 3 नहीं, यहां पर 2 लिखो, है ना, 2 के अंदर है। आर्टिमस 2 का नेतृत्व करने वाले यहाँ पर क्या, रेड वेसिमन किससे यहाँ पर, तो याद रखना अपने किनसे, तो याद रखोगे अपने पास यूएस से संबंधित है, आर्टिमस 3 यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूएनजीए के 88वें क्षेत्र के अध्यक्ष के पद पर किस देश को यहाँ पर, तो बांग्लादेश को, किसको, बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाल ही में ओणम महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया गया, तो ओणम जो है याद रखना है केरल के अंदर मनाया जाता है। कहां मनाते हैं, केरल का अंदर मनाते हैं, और केरल का सबसे प्रमुख त्योहार है, क्या है, केरल का प्रमुख त्योहार केरल का क्या है, प्रमुख त्योहार। कब मनाया गया, तो अभी जो यहाँ पर 16 अगस्त को मनाया गया, अथम दिन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अथम दिन। इसकी शुरुआत कब हुई है, 16 अगस्त, है ना, 16 अगस्त से बोलते हैं अथम दिन, है ना, इसकी यहां पर शुरुआत। क्या है, अथम दिन, या फिर इसकी शुरुआत की बात की।
अब इसकी समाप्ति कब होगी? तो 27 अगस्त को इसकी यहाँ पर, सॉरी 26 अगस्त को इसका समापन होगा, जिसे बोल देंगे, क्या बोलेंगे? थिरुवोणम। क्या बोलेंगे? थिरुवोणम। 27 अगस्त समापन, थिरुवोणम क्या है? समाप्ति। क्या है यहाँ पर? थिरुवोणम यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, 16 अगस्त को शुरुआत हुई और यहाँ पर क्या हो जाएगी? थिरुवोणम समाप्ति हो जाएगी। अब ये किसके लिए मनाया जाता है? तो महान राजा बलि की घर वापसी के उपलक्ष्य से मनाया जाता है ना। एक राजा हुए थे, महान दानी राजा। कौन थे? राजा बलि की घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? तो यहाँ पर महान राजा घर वापसी, जो बलि की घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पोशाक क्या होती है? यहाँ पर पोशाक पहनी जाती है कोसावू, जो कि केरल की पारंपरिक सफेद और गोल्डन साड़ी होती है ना। पोशाक क्या बोलते हैं? कोसावू, जो कि क्या है? केरल की पारंपरिक क्या है? केरल की पारंपरिक यहाँ पर क्या है? सफेद व गोल्डन साड़ी क्या होती है? पारंपरिक यहाँ पर क्या है? कोसावू यहाँ पर जो है साड़ी बोली जाती है। डन है। ओके, तो यहाँ पर क्या? महान दानी राजा के लिए मनाया जाता है। फिर यहाँ पर याद, अब यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर चीजें होती है इंपॉर्टेंट, वो सुनो। सबसे पहले आती क्या है? वल्लमकाली। ये क्या होती है? स्नेक बोट रेस होती है। यहाँ पर क्या होती है? वल्लमकाली। है ना, क्या होती है? सबसे पहले होती है वल्लमकाली। यहाँ पर क्या होती है? स्नेक बोट रेस देखने को मिलती है। जैसे आपने देखी होगी मूवी, बताता हूँ मैं आपको कौन सी, बागी मूवी, अगर आप लोगों ने देखी है ना, उस मूवी के अंदर देखा होगा। फिर आती है औनासाधा। क्या है? औनासाध का मतलब होता है केले के पत्तों पर शाकाहारी भोजन, शुद्ध सहकारी या शुद्ध शाकाहारी भोजन। क्या है? केले के पत्तों पर क्या है? खुद जो है शाकाहारी भोजन करना। फिर है पुक्कलम, इसका मतलब फूलों की रंगोली बनाना। पुक्कलम का मतलब है फूलों की रंगोली बनाना। क्या हो जाएगी? फूलों की यहाँ पर रंगोली बनाना। फिर यहाँ पर नृत्य की बात करें तो किस प्रकार का नृत्य यहाँ किया जाता है? तो होता है सर क्या है? पुलिकली, जिसे बोलते हैं टाइगर डांस या फिर कथकली। क्या होता है? नृत्य की बात करें तो होता है पुलिकली, या फिर मैं कहूं और क्या होती है? कथकली। ये क्या है? क्लासिकल डांस है ना। कथकली, पुलिकली का मतलब होता है टाइगर डांस। होती है पुलकली, जो है पुलिकली का मतलब क्या होता है? टाइगर डांस। एक होती है यहाँ पर पंद, यानी नृत्य भी यहाँ पर है, लेकिन इतना ज्यादा अपने याद नहीं रखना। चलो, हो गया। केरल का ओणम यहाँ पर खत्म। तो भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने, भारत का जो है हमारे पास पहला जो क्या है? ब्लू बॉन्ड किसने जारी किया है? तो भारत के साथ पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी SFCL ने। किसने? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। कॉर्पोरेशन LTD लिमिटेड। ठीक है,
तो सेकेंड ऑर्बिट नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि क्या होने वाले हैं, आर्टिमस सॉरी एक्सियोम 4 के क्या है, यात्री रहे, है ना। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, क्या जाएंगे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, आर्टिमस 4 और गगनयान के अंदर भी ये कैप्टन रहने वाले। ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क प्रोडक्शन, डिजास्टर रिस्क जो है रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई? तो पूरी और अयोध्या के अंदर, जहां भगवान बैठे वहां कभी डिजास्टर आ सकता है, पूरी उड़ीसा, है ना। फिर देखो, भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम वॉक किसने लॉन्च किया? तो केरल वन विभाग ने। किसने लॉन्च किया? केरल वन विभाग, केरल वन विभाग ने इसे लॉन्च किया। 9वें नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 किस मंत्रालय ने दिए हैं? तो क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। किसने दिया है? क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने क्या है, ये सारे अवार्ड दिए हैं। क्रमिक लोक शिकायत ने यहाँ पर क्या है, 9वें नेशनल अवार्ड के अंदर यहाँ पर 15 श्रेणियों के अंदर अवार्ड दिए। कितनी श्रेणी है? 15 श्रेणी, श्रेणी में अवार्ड कितने? 15 श्रेणियों के अंदर यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। फिर यहाँ पर अनुभव पोर्टल जो है, इसका क्या काम है? अनुभव पोर्टल का काम है केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अनुभव साझा करने का मंच। क्या है? अनुभव पोर्टल किसके लिए है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए अनुभव साझा करने का मंच। क्या है? अनुभव कर्मचारियों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का अनुभव साझा करने का जो मंच है, उसे क्या बोला गया है? अनुभव यहाँ पर पोर्टल बोला गया। प्री रिटायर्ड काउंसलिंग की भी जिम्मेदारी या फिर सुविधाएं जो यहाँ पर दी गई कि आप लोग अपने रिटायरमेंट से पहले भी यहाँ पर याद रखें। फिर एक आता है समर्थ पोर्टल। कौन सा? समर्थ पोर्टल। अब देखो, समर्थ पोर्टल का काम क्या है कि यहाँ पर आपकी पेंशन का ध्यान रखना। समर्थ पोर्टल क्या है? ये तो आपकी पेंशन का ध्यान रखना, पंचायती राज संबंधित ये है ना, पंचायती राज ने इसे लॉन्च किया। पेंशन का यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात करता है ना। चलो आगे बढ़ते। मूंगा सिल्क के लिए क्या है? स्नेह जोरी मिशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहां से शुरू किया? तो असम के अंदर। कहां शुरू किया? असम। महिलाओं के 57 केजी वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? जैस्मिन लंबोरिना। जैस्मिन लंबोरिना क्या हो जाएगी? जैस्मिन लंबोरिना। चमर गांव भारत का पहला मॉडल विलेज बन गया है। ये कहां स्थित है? लद्दाख के चुमूर गांव जो कहां है? लद्दाख के अंदर। कहां पर है? लद्दाख के अंदर। इसे चुमूर भी लिख सकते हो आप लोग, चुमूर लद्दाख, है ना। मैटे फेडरेशन लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई? तो डेनमार्क की। किसकी? डेनमार्क। फिर क्या है? हाँ, सुंगल टनल का उद्घाटन जो है हाल ही में कहाँ हुआ है? सुंगल टनल या फिर बात करें सुंगल टनल का उद्घाटन हुआ है हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 144A किसके अंदर? नेशनल हाईवे 144A पर इसका उद्घाटन किया गया। कौन से पर? ए पर इसका उद्घाटन किया गया। इसकी लेंथ कितनी है? तो 2.79 किलोमीटर, सॉरी, है ना। लंबाई
2.79 किलोमीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। एक सुरंग बनाई गई है, ये कहाँ पर, राजौरी और पुछ के बीच कनेक्टिविटी करेगी। किसके बीच, राजौरी को कनेक्ट करेगी किसके साथ, पुछ के साथ, राजौरी और पुछ के बीच की यहाँ पर कनेक्टिविटी यहाँ पर करेगी कंप्लीट। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बन चुका है। फिर यहाँ पर और टनल्स की बात करें तो कहा है जोजिला टनल, याद रखना, कौन सी टनल, जोजिला टनल, जोजिला टनल। ये कहां पर है, तो याद रखना ये जो टनल है यहाँ पर जोजिला टनल क्या है, श्रीनगर और लेह के बीच, कहा है, श्रीनगर और लेह के बीच लोकेटेड है। ठीक है, 13.15 किलोमीटर लंबी, कितनी, 13.15 किलोमीटर यहाँ पर लंबी हो जाएगी। डन है, इतनी बातें आपको इस न्यूज से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो धाकड़ क्वेश्चन कहाँ है अपने पास, धाकड़ कंसेप्ट, धाकड़ क्वेश्चन। हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रम सेकंड मिसाइल की प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्या है, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन ठीक है। फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने, किसने, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रिया अवार्ड जीतने वाली पहले फुटबॉलर कौन बने, तो लियोनेल मेसी। ऑपरेशन क्या है, नासर है ये, है ना, किसके साथ हुआ, ईरान के साथ, है ना। ऑपरेशन नासर जो है किसके साथ है, किसने शुरू किया है, तो ईरान ने यहाँ पर शुरू किया, इस बात को याद रखना। ठीक है, डन। और इसी के साथ हमारी ये क्लास होती है खत्म, है ना। एक जो है मस्त बढ़िया सा लिख देते अपने, थैंक यू। डन, चलिए तो डन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे फोकस, बाय, टेक केयर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी कुछ नॉलेज के अंदर इजाफा होगा। डन, बाय, टेक केयर।